अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ़र्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़। हम उनसे सिंध बिलखसूस कराची और दीगर इलाक़ों में अमन व अमान के हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, कराची जैसे शहर में स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए उनकी तरजीहात क्या हैं और दीगर बेशुमार सवाल करेंगे जो कि सिंध ख़ास तौर पर अंदरून सिंध के बारे में होंगे और उनके जवाबात भी उनसे लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, निगरान हुकूमत क्या कर रही है सिंध में, बिलखसूस कराची में अमन व अमान के हवाले से? देखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और क्योंकि आपको पता है कि कराची में तमाम पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, हर किस्म के लोग हैं, मजदूरी भी है, बिज़नेस कम्युनिटी भी है, डिफरेंट सेक्ट के रिलीजन के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, डाइवर्सिफाई यहाँ लोग रहते हैं, जिसकी वजह से कराची में लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और पिछले कुछ अर्से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत क्राइम रेट बढ़ गया है। जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिकन गए हैं और वो अपना अनअटेंडेड वेपन एमुनिशन छोड़ के चले गए, और वो सारा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गया, जिसमें टीटीपी भी है, फिर उसके बाद दाइश भी है, अलकायदा के लोग भी हैं, बीएलए, बीएलएफ, बीएनएन, ये सारे बलूचिस्तान के लोग हैं, ये आ गए, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए हमने जब हम आए हैं तो हमारे टास्क बड़े क्लियर हैं, जो हमें चीफ मिनिस्टर ने भी, कोर कमांडर ने भी बातें हमारे तक की थी, वो यही है कि सबसे पहले कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो हमने इसको बिल्कुल कम करना है। और सेकंड सबसे अहम बात यह है, वो ये है कि कराची में जो ड्रग माफिया है ये बड़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, इनमें ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें आइस भी है, फिर उसके बाद हैश भी है, फिर और डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, गुटखा मावा इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा चलता है, ये बड़ी है। और 65% यूथ हमारी है, जिसके लिए वी आर वेरी केयरफुल। तो हमने बड़ी सख्ती की है, इसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इसको हम कंट्रोल करें। फैक्ट्रियाँ सील कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको पकड़ते हैं। सर, कराची में अगर स्ट्रीट क्राइम का जायज़ा लिया जाए या अंदरून सिंध में होने वाले जराइम का जायज़ा लिया जाए तो उसमें सर तकरीबन 50% से ज़ायद जराइम में सर ड्रग पेडलर जो हैं वो मुलविस हैं, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले मुलविस हैं, और वो इस हद तक ख़तरनाक हैं कि हल्की सी मज़ाहमत पर सर वो फायर मारने से भी दरेख नहीं करते। तो सर, एक तो ये भी बड़ी वजह है कराची में स्ट्रीट क्राइम के इजाफे की। एब्सोल्युटली, आई डू एग्री विद यू, और इसीलिए हमने इसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बड़े रूथलेस होते हैं। हर जगह दुनिया में भी जो ड्रग माफिया ना, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए जान की उनको परवाह किसी की भी नहीं होती है। लेकिन हमने इसीलिए अभी आपके सामने पूरे कराची में ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर की, तो इसमें हमने एसएचओज़, डीएसपी, एसपी, डीआईजी नए लगाए हैं, सोच समझ के इनपुट लेके एजेंसी से, कि ताकि अच्छे किरदार के हों, फील्ड एक्सपीरियंस हो, वो हमने लगाया। और आप देख रहे होंगे आजकल रोज़ाना हम 1-2 डाकू मार रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। मार भी रहे हैं, ज़ख्मी भी कर रहे हैं, और फिर उनका किरदार है कि उनके बाद में इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो उससे हमें बड़ी लीड मिल जाती है। फिर जो मुजरिम पकड़े जाते थे वो होता था कि हफ्ते के बाद छुट के आ जाते थे। तो अब हम उसमें भी ये डाल रहे हैं कि जी अब जी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है, लिखेगा ये कितनी दफ़ा, पहले 6 दफ़ा जा चुका है, 7 दफ़ा जा चुका है, ताकि जज को पता और उसको लंबी सज़ा दे, या उसका केस ऐसा हो कि वो उसको ताकि वो कुछ अरसे के लिए जाए तो फिर काफ़ी अरसा वहाँ बैठा रहे जेल के अंदर। थर्ड ये कि हमने अपने अभी बड़ी सख्त मॉनिटरिंग पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पुलिस 6 साढ़े 6 से लेके रात को 11 बजे तक अपने एरिया में निकलती है, मोबाइल्स होती हैं उनकी, डीएसपीज़ होते हैं, एसएचओज़ होते हैं, एसपीज़ होते हैं, और थानों में भी हमने बताया कि जी कि आप 3-4 घंटे बैठेंगे, कैमरे लगा दिए हैं, वो चेक करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि हमने बड़े बड़े अच्छे जो मुजरिम थे सबको पकड़ा है, जिसमें अभी मौलाना फजल रहमान थे, उनको वो एट जस्ट स्नैचिंग उस चक्कर में मारे गए। उससे पहले एक बाप बेटा था, स्नैचिंग हुई, उन्होंने रेजिस्टेंस की, वो उनको भी हमने लोगों को पकड़ लिया है। सबसे अच्छी बात है कि हम अब लोगों को, मुजरिमों को पकड़ने लग गए हैं, जिससे आवाम का कॉन्फिडेंस जो होता है वो रीस्टोर होता है अपनी हुकूमत के ऊपर। वी आर द केयर टेकर्स हैं, हमें अब पॉलिटिक्स करनी नहीं है। हमारा काम दो ही हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कच्चे के हालात को ठीक करना, और तीसरा ये कि जब इलेक्शन होगा तो हम फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा देंगे। तो उस लिहाज से मुझे यकीन, और तीसरा जो मेन इशू हमारे पास जो इनकी वजह एक और है
कि इतने ज़्यादा वारदात बढ़ रहे हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा प्राग आपने अभी देखा बड़ा सख्त कल डिसीजन हुआ है कि इनको सबको 1 हफ्ते का 1 महीने का टाइम दे दिया है। वो बहुत इशू है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने पकड़ना है, डिपोर्ट करना है, प्रॉपर से 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे और उसके साथ जितने जो इनको पनाह देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये भी हमारा बड़ा टास्क है। चौथा इम्पॉर्टेंट टास्क है कि कच्चे में डेकॉइट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। अभी हम खुद विज़िट करके आए हैं, मैं और आईजी पुलिस हम गए थे, पूरे कच्चे में चक्कर लगाए हैं, नोटेबल से मिले हैं। हमने बहुत ज़्यादा जो एबडक्शन हुई थी विदाउट रैंसम लोगों को रिकवर किए। हिंदू हमारी मिनॉरिटी हैं, उनको हमने रिकवर किया। बड़ा इशू था, सागर कुमार की बड़ी लंबी बात थी, वो हमने करा दिया। कच्चे में जाके हमने वहाँ वार्निंग भी दी है कि जी कोई भी वहाँ पर अगर आइंदा जुर्म होता है जिसमें एबडक्शन है, रैंसम है, या पुलिस का सिपाही शहीद होता है या मारा जाता है या ज़ख्मी होता है, हम इलाके के जो बड़े बड़े सरदार हैं उनको इसको अकाउंटेबल करेंगे। सर कच्चे ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं। सर कच्चा ऑपरेशन 1990 से शुरू हुआ। सर आज इस ऑपरेशन को तकरीबन 33 बरस होने को हैं। एक 10 किलोमीटर का राउंड एरिया है। सर पंजाब में भी ऑपरेशन है, सिंध में भी ऑपरेशन है, मगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से ये ऑपरेशन जो है अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच रहा। अब के हिकमत अमली क्या आपने चेंज किया? क्योंकि गुज़श्ता दिनों पंजाब के वज़ीर आला की जो है सिंध के वज़ीर आला से भी इस हवाले से तफसीली मुलाकात हुई है। देखें, इसमें एक तो ये है कि हमने काफ़ी लोगों को चेंज कर दिया है और मेरिट के वो लोगों को लेकर आए, फील्ड एक्सपीरियंस है। सेकंड, हमारी कोऑर्डिनेशन पंजाब से बहुत अच्छी है। हमने अभी मैं मीरपुर मथेलो गया हुआ था जो तकरीबन पंजाब के बॉर्डर के साथ है। मैंने भावलपुर से उनके जो हैं वो DIG वो आए हुए थे, फिर रहीम खान को SSP आए हुए थे, हमारे लोग यहाँ से गोटकी से जो शक्कर के हैं वो गए हुए थे हम। तो हमने बड़ी डिटेल में उनसे ब्रीफिंग की, उनका भी नुक्ता ने समझा। अब हमने डिसाइड कर लिया ऑपरेशन करेंगे तो कैसे उन्होंने बॉर्डर को सील करना है, कैसे हमने सील करना है। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो जो इधर स्पिल ओवर उधर जाएगा उसको कैसे काउंटर करना है। लाइक उधर ऑपरेशन होगा तो हमने क्या करना है, ये हमने नेटी ग्रिटी सारी सॉर्टिंग आउट कर ली है। सेकेंड ये कि देखें, दिस शुड बी पोलिटिकल विल कि आपने काम करना है और डूएबल चीज़ें हो तो वो हो सकती हैं। अगर हमारी मर्जी नहीं है तो फिर और बात है। तो इसलिए कि ना तो कोई सिस्टम है, ना कोई वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, अब सिर्फ मेरिट है और फिर कारकर्दगी है। जो भी SHO DSP SP काम नहीं करेगा हम उसी वक्त उसको चेंज करेंगे। ये हमने वार्निंग उनको दी हुई है। कोई इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। एक तो ये है। सेकंड ये कि इसको वहाँ जाके हम नोटेबल से मिले, उनके भी हमने सुने इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत परेशान हुए थे, लेकिन आई थिंक अब उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है जी कि आप लोग आए हैं, हमें बड़ी तसल्ली हो रही है। हम स्टैंडर्ड ऐसे कोशिश करें, हाई कर दें कि जब यह हुकूमत जाए तो उस हुकूमत को जो भी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आती है उसको इसको मेंटेन करना पड़े। अगर उस वक्त लॉ एंड डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली फिर लॉट ऑफ फिंगर रेंज होंगी नई हुकूमत के ऊपर। तो आई थिंक ये हम ज़रूर करेंगे। कराची में जिसको भी पकड़ेंगे एक तो इंश्योर करेंगे उसको सज़ा हो। नंबर 2, जो भी होगा हम सेफ़ सिटी कराची को बनाने के लिए अभी तकरीबन सारा तैयार कर लिया है। हमने PC1 भी बना ली है, अभी 1 हफ्ते में वो चला जाएगा अप्रूवल के लिए, जिसमें हम फ़ेज़ 1 में 6 महीने में तकरीबन 1300 कैमरे ब्रांड न्यू होंगे, अच्छी हाई उसके पिक्सल के, और 2000 कैमरे पहले लगे हुए। तो तकरीबन 4500 कैमरा हमारा फ़ेज़ 1 में लग जाएगा तमाम इम्पोर्टेंट जगहों के ऊपर। क्या हम उम्मीद रखें कि इस बार जो कच्चे के डाकुओं पर हाथ होगा सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का, वो पक्का हाथ होगा? बिल्कुल पक्का भी हाथ होगा और परमानेंट भी हाथ होगा। हम ये चाह रहे हैं कि अब देखें, जब हमने सख्ती की है तो 20-20 लाख जिनकी हेड बनी है वो सरेंडर कर रहे हैं, अभी और सरेंडर करेंगे। हम लोग आते नहीं है कि जी कि पुलिस वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारना दें उनको, ये तो हमने उनको गारंटी दी है कि देखें आप, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, आप आएँ सरेंडर करें, इंक्वायरी होगी जो हेनस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और कोर्ट का काम है फैसला करना। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस पुलिस के ऊपर डेवलप हो और आवाम का कॉन्फिडेंस डेवलप होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शैटर हुए हैं। हर जगह पर वो बात करते हैं, ये उठा मोबाइल स्नैच कर लिया, पर्स खींच के ले गए। अभी 5-6-7 इंसिडेंट ऐसे हो गए हरासमेंट के भी हुए हैं कि ऐसी हरकतें करते हैं जो अभी भी TV पे चली हैं, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले। अच्छा सर,
ये हरासमेंट के वाक़े को भी ले लेते हैं और स्ट्रीट क्राइम को, मैं ज़रा दोबारा स्ट्रीट क्राइम पे आ जाता हूँ। सर, क्या वाकई ही कराची के हालात इतने ख़राब हैं या इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, एक खौफ की फ़िज़ा कायम की जा रही है कि भाई कराची जो है वो क्राइम सिटी बन गया है, कराची में अमन व अमान जो है वो कायम नहीं हो रहा? देखें, क्राइम तो है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन ओवर पोर्ट्रे भी किया जाता है इन्हीं इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन हमने अब ये सोच लिया कि वी हैव टू गो ऑल आउट, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची के अवाम को लाइफ और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये हुकूमत बनती है और उसका काम क्या होता है, यही ना, कानून साजी क्यों करते हैं आप? कानून में अपने कॉन्स्टिट्यूंट के मेंबर्स को क्यों असेंबली में लेकर, ताकि वो अगले कानून साजी करें, काम करें, वो हम नहीं करते हैं। तो एक तो ये हम इसको बड़ा इंश्योर करेंगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी, पकड़ लें तो उसकी अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको बताया जी कि वो इसको दोबारा वेट करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्नैक्स हैं, क्या इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस की कमी है, वो डालें, ताकि जब भी केस बनाए तो कन्विक्शन सही होनी चाहिए और जज को भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो उसको छोड़ सके। तो ये जब सारी चीज़ें अमल करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर, गुज़श्ता दिनों आपकी तरफ से एक मशवरा दिया गया कि जो कि सोशल मीडिया पे भी इस पर बड़ी बात हुई कि मोबाइल को अंदर वाली जेब में रखें। सर, मोबाइल तो असलहे के ज़ोर पे छीना जाता है, चोरी कम होता है, तो इन हालात में अवाम क्या करें? नहीं, देखें, मेरा मकसद वो बिल्कुल गलत लिया गया। मैंने ये मकसद ये था कि अगर आप हाथ में मोबाइल है, आप चल रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन के भाग जाएगा। अगर आपकी साइड पॉकेट में है तो नहीं लेगा, लेकिन डेफिनेटली ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर देयर। अगर उसने हाथ में वेपन लिया हुआ है फिर तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, नेवर रेजिस्ट। मैं आवाम को मशवरा यही दूंगा, आप प्लीज़ रेजिस्ट मत करें, इसलिए कि वो उस वक्त घबराया होता है, ही इज़ अ ट्रिगर हैप्पी, और अल्लाह न करे आपने रजिस्ट किया और आपके किसी रिलेटिव को, किसी की जान को नुकसान हुआ, आपने कोई चीज़ बचा ली थी, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। वी आर देयर टू ट्रेस आउट, वी विल हेल्प यू आउट टू ट्रेस। हमने अभी कैमरों का सिस्टम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप सेफ सिटी के बारे में बता रहे जी, थे। तो सेफ सिटी में ये कि अब हमने उसको इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है, कर रहे हैं कि अभी जब लग जाएंगे 4,500 कैमरे तो पहले ही डिजिटल हो जाएंगे और CPU में हमारा सिस्टम लगा हुआ है। 2 साल में पूरा कराची सेफ होगा। 10,000 कैमरे लगेंगे, 2,000 पहले लगे हैं, 12,000 कैमरे में तमाम एंट्री पॉइंट्स पे, तमाम जगह पे सिस्टम ऐसा कर रहे हैं कि एक गली से निकलता है और वो कार वारदात करता है, दूसरी गली में जाता है, तीसरी में जाता है, अल्टीमेटली की जगह छा के छुप जाता है। पूरा हम उसको ट्रेस कर सकेंगे। लाइक वाइज जो टोल प्लाजा पे गाड़ियाँ आती हैं वो भी उनके फेस रिकग्निशन, रजिस्टर्ड नंबर पढ़े जाएंगे, वो भी हम चेक कर लेंगे। ट्रैफिक का भी हम सिस्टम बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसी तरीके से उनको मोबाइल कैमरा भी हमने दी चेस्ट पे लगा के वो जो कॉन्वर्सेशन होती है वो कर लेते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू वेरी फुल, ताकि अभी इट्स अ वॉर, टेक्नोलॉजी की वॉर है। अब हमें वी हैव टू नॉट गो टू रूडिमेंट्री चीज़ों को भी, इन चीज़ों में अमल करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि सेफ सिटी का हम कम अज़ कम एक फ़ेज़ हम जाने से पहले तक काफ़ी हद तक उसको एक कंप्लीट कर लें, ताकि आइंदा के लिए फिर उसके लिए आसानी हो जाए। सर, निगरान वज़ीर दाखिला की हैसियत से आप क्या सिंध पुलिस में कोई ऐसा इस्लाहाती प्रोग्राम देने का इरादा रखते हैं जिससे सिंध, बिलखसूस अंदरून सिंध में जो वडेरा शाही और दीगर अजारादारी है माफियाज की, उनका ख़ात्मा हो सके और पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आ सके? देखिए, हमने आते ही सबसे पहले IG पुलिस भी पंजाब से हैं, इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। हमने कच्चे में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 10,000 रुपया फ़ी मंथ उनका अलाउंस मुकर्रर के करा दिए, ताकि अगर वो रह रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम भी होती है। देखिए, वहाँ कच्चे में रहते हैं, 8 लोग हैं, पोस्टें इतनी बनी नहीं हुई हैं, और मैं फ़ील करता हूँ कि वो रहमो करम पे होते हैं डिकॉइट्स के। जब तक हम उनको अच्छे तरीके से राशन सप्लाई करेंगे, उनके बंकर्स नहीं बनाएंगे, उनको वेपन एमुनिशन नहीं देंगे, ताकि वो सेल्फ अपने को डिफेंस भी कर सके। ये चीज़ें हमने भी बड़ी क्लियर की हैं और हम अभी जाकर बताइए उनको, और अभी उनके बंकर्स भी बनेंगे, रखेंगे, और दिन में पेट्रोलिंग करेंगे, रेंजर्स पेट्रोलिंग करेगी, ताकि कहीं भी ज़रूरत हो सके। इशू ये है कि एक तो डिटरेंस इफेक्ट डालना और एक फ़िज़िकल अटैक करना कि आइंदा ऐसा ना हो सके। मुझे तो यकीन है कि हमारी अगर नीयत ठीक है, यानी पॉलिटिकल विल है, तो इन चीज़ों को हम ज़रूर काबू कर लें। सर, आपने उम्र का एक बड़ा हिस्सा फोर्स में गुजारा है। एज ए रिटायर्ड ऑफिसर, आप पुलिस के मौजूदा तरबीती निज़ाम से मुतमिन हैं? देखिए, मैं फ़ील करता हूँ कि पुलिस प्रोफेशनल है, दे कैन डिलीवर।
द ओनली नीड थिंग इज दे नीड अ राइट डायरेक्शन बाय द राइट कमांडर। अगर आज ये पुलिस आपके प्रोफेशनल हैं, होम मिनिस्टर में कोई सियासी इफेक्ट नहीं है, काम करवाना है तो देन इट इज़ डूएबल, काम होगा, ज़रूर होगा। लेकिन बात वही है कि आप अगर सोच लें कि मैंने काम करना है, नथिंग इम्पॉसिबल। ये जो पुलिस के जहन में एक बात है जी कि वो जब जाता है थाने में रिपोर्ट करने के लिए, उसको मेल अच्छे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उसका कॉन्फिडेंस सेटल किया जाता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको ये कहा जी कि देखें, प्लीज़ रिमेंबर कि वी आर नॉट द मास्टर्स, वी आर सर्वेंट्स टू द पीपल ऑफ सिंध। ये सोच के करें और इससे सर्च करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम श्योर अभी जो हमने इंस्ट्रक्शन दी और मैंने बड़ी क्लियर है कि जो SHO है, DSP SP काम नहीं करेगा या वो हमारे मेयार पे पूरा नहीं होता तो वी गोइंग टू चेंज हिम। तो इन चीज़ों में आई थिंक दे वेरी क्लियर, मैंने पॉलिसी दे दी है। आई वेंट टू द एडिशनल IG पुलिस के ऑफिस में, मैंने वहाँ DIG SP को बुलाया था, पूरे कराची के बारे में बता दी। कराची हैज़ टू बी सेफ़, कराची सेफ़ होगा, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स होंगी तो फिर कराची का कारोबार चलेगा, और कारोबार चलेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये ज़रूरी है। इसके लिए किसी हालत में कराची की ना कोई सड़क बंद होनी चाहिए, ना कोई और होना चाहिए, और बिज़नेस को और बिजनेसमैन को इनकरेज करें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं। तो ये चीज़ों में हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ख़वातीन से हरासमेंट के वाक़यात हों या स्ट्रीट क्राइम हो, अवाम में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। बतौर वज़ीर दाखिला हारिस नवाज़ क्या कर रहे हैं? देखें, मैं तो मेरा दिल ये है कि 4 हफ्ते के बाद आवाम शुड कम ऑन TV और कहें कि देखें जी, वी आर वेरी हैप्पी, हम अपनी फैमिली से फ्रीली फिर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और हम बल्कि यहाँ तक कि खुशी का इज़हार करें। ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है, और ये मैं करेंगे और हम करके दिखाएंगे। वी नो इट। कराची में ये इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर यहाँ पर जो आपके सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ी है ना, आप देखें जवान बच्चा है, उसके ग्रेजुएशन की हुई है, जॉब नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की तालीम है, नौकरी नहीं, क्या करेगा? ही इज़ गोइंग टू रिजॉर्ट टू सम अनफेयर मीन्स, स्नैचिंग करेगा, डिकॉइटी करेगा। अगर इसी जगह अगर इकोनॉमिक हालात बेहतर हों, उसको 20-25-30 हज़ार की जॉब मिल जाती है तो माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारी, हमें ये जो भी मेरे ख्याल में जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज ने इस्लाम से सारी चीज़ें वहाँ मदद कर रहे हैं। जहाँ जॉब नहीं है, सोशल सिक्योरिटी वाले उसको सैलरी देते हैं। यही चीज़ें इस्लाम में बहुत सख्त हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। आई थिंक ये चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है। पुलिस के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी का बड़ा सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि उनसे कुछ पैसे थोड़े से जमा किए जाएँ और उनको इंश्योरेंस ऐसी हो कि तमाम टॉप के हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकें। तो उनके वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए भी हम इंशाल्लाह काम करें। सर, कहा जाता है कि पुलिस, बिलखसूस सिंध की जो पुलिस है सर, वो इंतहाई पोलिटिसाइज है, सियासत ज़दा हो गई है। अब आप निगरान वज़ीर दाखिला आए हैं, निगरान हुकूमत है, कैसे इस नासूर से पुलिस को बचाएंगे सर? देखें, एटलीस्ट अभी जिस वक्त हम यहाँ पर हैं तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, अच्छे लोगों को पोस्ट किया है। नाउ इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग एक्स्ट्रा एंड शो के परफॉर्मेंस। नहीं करेंगे तो हमको चेंज कर देंगे। और उसके साथ बेसिकली बात यही है कि पुलिस प्रोफेशनल बिल्कुल है, लेकिन पिछले इतने अरसे से उनकी प्रायोरिटीज़ फ़र्क हो चुकी हैं, ज़्यादा पोलिटिसाइज हो जाती है। एक MNA कहते हैं मेरे एरिया में मेरे SP को लगा दें, MP कहते हैं मेरे एरिया में DSP लगा दें, SHO लगा दें, जिससे गड़बड़ होती है। हमारे मुल्क में सिस्टम को चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 है कि आपकी गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। गवर्नेंस अच्छी के साथ अगर अच्छी है तो इसका मतलब आप मेरिट पे चलेंगे। अगर एक मेरिट पे डिज़र्व करता है, एक ऑफिसर फील्ड एक्सपीरियंस है, ईमानदार है, बाकिरदार है, करैक्टर अच्छा है, उसको लगाएंगे, फिर हम किसी और को नहीं लगाएंगे। तीसरा, अगर वो करप्शन करता है तो फिर उसके का जो करप्शन बिल्कुल ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो है बिल्कुल, नो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और लास्ट है कि अगर करप्शन होती है तो फिर उस तरह से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चारों चीज़ों का हमारे मुल्क में फकदान है। तो ये चीज़ें हमें मिल के एज ए कौम इसको मिल के करना है। देखिए, हर बात आप सोसाइटी पे, फौज या आप हुकूमत पे नहीं डाल सकते हैं, आपकी सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिसिंग में हेल्प करना चाहिए, अपने एरिया में बताना चाहिए। आप बताएं कि ये किराएदार नया आ गया है, 2 बड़े लोग आते हैं, इसके पास आ रहे हैं, कौन आते हैं, क्या आते हैं, बताएं ऐसे को, वो जाके चेक करेगा। लेकिन अगर नज़र बंद रखेंगे, हादसा होगा तो फिर नुकसानदेह है। तो ये सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलने की जरूरत है। अच्छा सर, 76 बरस हो गए
एक नारा सुनते हुए आपने भी सुना होगा, पुलिस कल्चर को तब्दील किया जा रहा है, पुलिस कल्चर को तब्दील किया जा रहा है। मगर सर, पुलिस कल्चर को कैसे तब्दील करेंगे जब हम थाने का कल्चर ठीक नहीं कर रहे, थाने में जो तैनात ऑफिसर हैं उनको बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, रिहाइश नहीं दे रहे, अच्छे दफातर नहीं दे रहे। आज भी सिंध के जो बेशतर थाने हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हैं, बुसीदा हैं। अगर उन्हें अस्तबल कहा जाए तो वो भी मेरे ख्याल में बजा होगा। तो क्या कहते हैं, कब तक, अब आप तो खैर बड़े अच्छे इकदाम कर रहे हैं, तो इस तरफ आपकी तवज्जो कब होगी? देखिए, ये एक बहुत शोर पॉइंट है नेचुरली है। देखिए, आपने कोई काम करवाना है ना, मैं आर्मी की मिसाल देता हूँ। हमने अपने ट्रुप्स को कहीं लेके जाना है तो फर्स्ट वी सी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो रहेंगे कहाँ पर, उनके खाने का क्या होगा, उनके चाय का क्या होगा, मॉर्निंग टी का क्या होगा, शाम की चाय का होगा, उनका रेस्ट का ख्याल किया जाएगा, हर चीज़। यहाँ ये पुलिस को हर वक्त छोड़ देते हैं कि बेचारा 12-24 घंटे के लिए बैठा हुआ है, ना खाने का ना कुछ है। फिर क्या करेगा वो? किसी रेडी वाले से खाना खाएगा, कोई और करेगा। ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन जाना है, गाड़ी नहीं है, कहाँ से लेगा? जिसकी इन्वेस्टिगेशन पहले नुकसान हुआ है उसी को लेंगे गाड़ी। तो दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आई थिंक इसके लिए तमाम पुलिस को ये इस पर ख्याल करना चाहिए आईजीज़ को, कि ये ज़रूर ख्याल रखें उनके खाने का, पीने का, एडमिनिस्ट्रेशन का। उनको तनख्वाह टाइम में मिलती है। आपको यकीन है 30-40 हज़ार पुलिसमैन डिज़र्टर्स हैं, भगौड़े में हैं, आईजी पुलिस ने बताया। तो उनको कैसे आपने पकड़ के लाना है, उनको सज़ा देनी है ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ से निकलें और उसकी जगह दूसरे लोगों को भर्ती कर सकें। तो ये बहुत चीज़ें चेक करने के लिए आई एम श्योर ये आईजी पुलिस अच्छे हैं, टाइम जितना भी होगा उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा सर, आप समझते हैं कि सूबे में अमन व अमान कदरे बेहतर है और जो इलेक्शन है वो वक्त मुकर्ररा पे होगा? सर, सूबे में अमन व अमान अब हम बेहतर कर रहे हैं, मुझे यकीन है 1 महीने के बाद और बेहतर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन है 30 नवंबर तक है, हल्का बंदी सारी फाइनल विदाउट एनी कंप्लेंट्स काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में हमारा काम है, जो इलेक्शन कमीशन डेट देगा, चाहे वो 30 जनवरी की देते हैं या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी देते हैं, हमने तैयारी कर ली हुई है। हमने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो भी चलेगी और साथ इलेक्शन भी चलेगा, दोनों चीज़ें चलेंगी। टिल द डे वी आर हियर, हम दोनों चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इलेक्शन जब डेट आएगी फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कराएंगे, कोई इसमें मुदाखलत नहीं है। बिल्कुल जो डिज़र्व करता है, जिसको डवाम सेलेक्ट करते हैं, ही दे विल सेलेक्ट। क्या आपकी जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं? हमने अपनी पूरी इंतजाम किए हुए हैं, हमने सारी तैयारी की हुई है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहता है जी और डेट देता है कि सो डेट पे होने हैं, आई थिंक उसके हिसाब से हम अपना पूरा काम करेंगे। पुलिस भी होगी, उसके बाद वहाँ पर रेंजर्स भी होगी, और अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है फ़ौज तो वो भी होगी। तो हम इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट और नज़र भी आएगा, इसमें कोई घबराहट नहीं। अच्छा सर, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, मगर अभी से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमतों के इक़दामात जो कि वो आवाम की फ़लाह के लिए कर रहे हैं, जैसे आप ये थाना कल्चर को तब्दील कर रहे हैं या पुलिसिंग में चेंजिंग ला रहे हैं, इसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ये अफसोस की बात है, तनकीद नहीं करनी चाहिए, एक इस्लाह के लिए होनी चाहिए। और हमें बड़ा क्लियर है, हमारे कोई पॉलिटिकल डिज़ाइन नहीं है। जौन सी डेट चीफ इलेक्शन कमीशन देंगे, वी विल इम्प्लीमेंट इट ट्रू इन लेटर एंड स्पिरिट, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो बता दी जाएगी ताकि हमें मिल जाए। लेकिन इलेक्शन फ्री ट्रांसपेरेंट होगा, इस पर कोई डाउट नहीं होगा। और इसके लिए आई एम श्योर कि जब हल्का बंदियाँ बन जाती हैं, अभी वक्त है 22-30 नवंबर तक, आपको कोई अभी एतराज़ है वो बताएं जाके, ताकि आपको ठीक कर दें। वोट लिस्ट टी गलत बन जाते हैं, जान के टीम में एक नाम डाल देते हैं, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए अपनी चीज़ों की। अच्छा सर, एज ए निगरान वज़ीर दाखिला, इलेक्शन में धांधली को रोकने के हवाले से आपने हिफ्ज़ मातकदम क्या पेशबंदी की है सर? उसमें हमने ज़ाहिर है कि पुलिस भी हमारी होगी, रेंजर्स भी होगी, पहले फ्रंट पे पुलिस होगी, फिर रेंजर्स होगी, फिर हमारे पास उसके बाद एफसी के लोग भी होते हैं, वो भी होंगे। साथ ही साथ बेसिक बात यह है कि जो स्टाफ है उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, वो भी उनके लिए दी जाएगी। और उसके बाद फ्री ट्रांसफ़र के लिए हम इंश्योर करेंगे कोई गैर मुतल्लका शख्स वहाँ अंदर ना जाए, कोई ठप्पाबाजी ना हो जो होती है हमेशा, ये भी ख़त्म हो जाए।
आई एम श्योर ये डूएबल थिंग्स है, अगर अच्छे तरीके से करें तो हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर सर दौरान इलेक्शन असले की नुमाइश होती है तो? वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन असले की नुमाइश होगी, जिसकी नुमाइश होगी इरिस्पेक्टिव पार्टी वी आर गोइंग टू इम्पाउंड दैट वेपन एंड दैट व्हीकल एंड ऑल्सो दो इंडिविजुअल, अगर वो करते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एंड इट शुड बी विजिबल। क्या कहेंगे सिंध की आवाम को, बिलखसूस कराची की आवाम को, क्या पैगाम देंगे निगरान वज़ीर दाखिला की हैसियत से? मेरा पैगाम कराची के लोगों का है कि वी आर अवेक, आप आराम से सोएं, इंशाल्लाह हम आपको ये नज़दीक इसी महीने में आपको बहुत प्रोग्रेस दिखाएंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो डेकॉइट्स को मारा जाए, उनको ज़ख्मी किया जाए, उनको पकड़ा जाए। इनको लॉन्ग अरसे के लिए हम अंदर भी लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ आप जो ज़्यादा पीक टाइमिंग में है, जहाँ देख लें जब जाना है, तो उसके साथ आपको नज़र आ जाए कि हमारी पुलिस भी होगी, रेंजर भी होगी, सब खड़े नज़र आएंगे, आपकी मदद के लिए होंगे। हम सेंट्रल नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ आप रिंग करें अगर कोई प्रॉब्लम होती है। विद इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल टाइम में हमारी रेंजर भी आएगी, पुलिस भी आएगी, आपकी मदद करेगी। इसलिए ये बहुत फिर आपको नज़र है कि आपके लिए हम ये ड्रग माफिया ख़त्म कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों में नज़र रखें, क्योंकि ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, नॉट ओनली कि हमारी हुकूमत की, आपकी सबसे पहली उसके साथ की ज़िम्मेदारी है। इन चीज़ों में ख्याल करेंगे, आई एम श्योर हालात कराची के बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, माजी की निगरान हुकूमतों को देखें तो वो आए, 3 माह इंजॉय किया, इलेक्शन करवाए और चले गए। ये पहली मरतबा देखने में आई है निगरान हुकूमतें कि ये आई हैं और इन्होंने अमली तौर पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसी तब्दीली क्यों सर, कैसे? इसलिए कि डायरेक्शन है वेरी क्लियर कि वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, वी हैव टू शो पीपल दैट वी आर देयर टू हेल्प यू। देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस। जब पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल ये उसके बाद आपके पास ये सिस्टम कोई नहीं चल रहा, तो देन यू कैन डू अ वर्क। और यही मैं अपने सारे पुलिस वालों को सबको बताता हूँ कि जी अब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना आपको पूछ रहा कोई सिस्टम वाला, ना कोई सियासी किरदार किसी का है, आपको हमने खुली छुट्टी दी है। यकीन करें तमाम DIGs, SPs, SSPs, उसके बाद DSPs, SHO जो है ना, ये IG पुलिस ने लगाए हैं, मैंने एक भी नहीं लगाया। द पर्पज़ वाज कि जब ये लगाएंगे तो मैं इनको खुद चेक करूँगा कि जी मैंने नहीं लगाया। अगर मैं लगाऊंगा तो कहेंगे सर ये गलत काम करे, ये आपने लगाया था। आई हेट दैट वर्ड, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको नज़र आएगा हमारी पॉलिटिकल विल भी है, मेंटल रिजॉल्व भी है। वी वांट टू डू समथिंग फॉर द कराची के लोगों के, वो कम अज़ कम हमारे कैरेक्टर को याद रखें कि somebody has done extra work for them। सर IG सिंध की तैनाती पे भी बड़ा शोर मचा, बड़ी बातें हुई, मगर साबित कदम रहे आप। बिल्कुल, इसलिए कि IG पुलिस का हम वेरी प्रोफेशनल आए हैं, पंजाब से आए हैं, ये वेरी रिस्पॉन्सिव हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के पोस्टिंग की है। कहा जाता है जी उन्हें सिंध के डायनामाइक का नहीं पता। डजंट मैटर, ये 1 मिनट में ही प्रोफेशनल आदमी होते हैं। IG पुलिस वही काम करते रहे हैं, अच्छा नहीं आते हैं, ही विल गेट द ब्रीफिंग फर्स्ट को। उनके स्पेशल ब्रांच है, सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने ब्रीफिंग उनको कर दी, उन्होंने लोगों को सेलेक्ट कर लिए। नाउ वी विल माइचल में वी विल गो, व्हेनेवर वी गो वी विल सी देयर वर्क। और सेकंड, कुछ लोग प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग उनसे सीनियर थे, तो वो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता कुछ चले गए, कुछ रेस्ट हो रहे हैं, तो इसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अच्छा सर, क्या फ्री हैंड है IG सिंध को आपकी जानिब से? 100%, नॉट एट ऑल, ज़ीरो इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया, ना DIG, ना SP, ना DSP, ना जो मैंने पोस्ट नहीं की है, उनको एक दफ़ा रिंग भी नहीं किया। अगर मुझे अप्रूवल के लिए भेजी है, मैंने विदाउट उसको दे के उधर साइन की है। आई सेड एंड कॉल्ड हिम, यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट्स ऑल, एंड आई एम श्योर ही इज टेकिंग ऑन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बहुत पुलिस के ऊपर ट्रस्ट भी है। नाउ DIG, SP आर रिस्पॉन्डिंग टू अस द वे वी वांट, एंड आई थिंक देयर रिस्पॉन्स इज गुड। आई एम वेरी पॉजिटिव कि पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, पुलिस का किरदार और अमल अच्छा करता हुआ नजर आएगा। स्मगलिंग को लेके बड़ा शोर है कि कराची और इसके गिरदोनवा में जो है स्मगलिंग का काम बड़े अरूज पे है, कैसे इस माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं? देखें, ये एक बड़ा सोर पॉइंट था, बट वी आर वेरी टफ। हुकूमत के बड़े सख्त इंस्ट्रक्शन हैं, इवन चीफ आर्मी स्टाफ के इंस्ट्रक्शन हैं। स्मगलिंग के लिए ज़्यादा जो सबसे हॉट स्पॉट्स हैं वो है कि बलूचिस्तान और सिंध का जो बॉर्डर है, हब का एरिया, वहाँ पर पोस्टें बनी हुई हैं। पहले कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे, बट अब आपने देखा होगा हमने 50 से ज़्यादा टैंकर्स डीजल ऑयल के नॉट के पकड़े हैं, बल्कि उनको इम्पाउंड कर दिए, पकड़ के, ताकि जब उनके ट्रक और बाउज़र पकड़े जाएंगे तो मालिकान को प्रॉब्लम होगी, आइंदा वो नहीं करेंगे। इसके साथ बहुत तादाद में मनशियात स्मगल होती हैं, वो हमने पूरी सेल की हुई हैं।
हमने बहुत अच्छे एसपी को लगाया हुआ है यहाँ पे कमाड़ी के एरिया में। फिर वहाँ पर गुटखा की फैक्ट्री हैं, वो हमने बंद की हुई हैं। छालियाँ जो आ रही थी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही थी, वो हमने बंद कर दी, जिसे गुटखा बनता है। और फिर कस्टम, इंटेलिजेंस, रेंजर्स और पुलिस मिल के कस्टम की जो इंटेलिजेंस होती है उसकी जब इंफॉर्मेशन आती है दे दूँ, हमने अरबों रुपीज़ की हमने कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकवर किए हैं। इसके साथ साथ हमने उसमें बहुत ज़्यादा ये ऑयल डीजल जो हमने ये बहुत ज़्यादा पकड़ लिए। हाइडेंट्स के ऊपर हम इलीगल हाइडेंट्स बने हुए थे, वो हमने बहुत बंद किए हैं, जिसके वजह अभी काफ़ी सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो स्मगलिंग में सबसे ज़्यादा, उसके साथ डॉलर जो जा रहा था, हाँ, वो बड़ी सख्ती हमने सील की है कि यहाँ से कोई डॉलर अब नहीं जा सकता अफ़गानिस्तान की तरफ। आपने देखा रोज़ाना के हिसाब से जो है ये डॉलर कीमत कम हो रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम अल्टीमेटली 1 महीने के अंदर इसको 250 से 260 पे लेकर आएंगे। और ये डूएबल है। ये सब ये मनी एक्सचेंजर्स और ये छोटी छोटी कंपनियाँ थी, हमने वो काफ़ी सी टाइप तो सारी बी टाइप भी बंद कर दी हैं। ए टाइप को हमने जिन सबको बताया कि जी आपने अब अगर आपने होर्डिंग की डॉलर्स की, ये करते ही हैं कि डॉलर्स को पहले ख़रीद लेते हैं, शॉर्टेज करते हैं, फिर डॉलर कीमत बढ़ाते हैं, फिर मार्केट में लाते हैं। ये अब सिस्टम ख़त्म हो गया, बड़ी सख्त है। तो ओवर एंटी स्मगलिंग के ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके बहुत दूरस्थ नतीजे जाएंगे। अच्छा सर, एक लगे हाथों एक सवाल कराची की आवाम की जानिब से। कराची की सड़कें और फुटपाथ कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में है, और ये माफिया रोज़ाना लाखों की नहीं करोड़ों की करप्शन करता है। इन सड़कों को और इन फुटपाथों को कब इनसे आज़ाद करें? देखें, ये बेसिकली मेयर कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये वन ऑफ द रीज़न डकैती जो होती है ना, सड़कें टूटी होती हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है और फिर ये डकैतीज़ करते हैं। आई थिंक ये उसको बड़ा क्लियर है कि मेयर कराची से बात हुई कि वो इसको काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मूथ ट्रैफिक होगी, अनहिंडर्ड होगी, तो फिर मेरे ख्याल में इनका काम भी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ ट्रैफिक जैम होगी, जहाँ लोग फंस जाएंगे, खड्डे आ जाते हैं, रोकने पड़ते हैं, और वहाँ इनका नुकसान हो जाता है जब डकैती होती है। तो आई एम श्योर इसके ऊपर भी अमल होगा। बात सुनिए आपने निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ के, उनका कहना है कि आने वाले 1 माह में कराची और अंदरून सिंध के अमन व अमान में मज़ीद बेहतरी आएगी। इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।